अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला सहबिही व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती हिय अहसन हत्ता यबलुगा अशुद्धहु व औफुल कैल वल मीज़ान बिल क़िस्त ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुस्अहा व इज़ा क़ुल्तुम फ़अदिलू वलौ कान ज़ा क़ुरबा व बिअहदिल्लाहि औफू ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून। इस आयत को हमने ट्रांसलेट कर लिया था और इसकी तशरीहात में हम जा रहे थे। और अ, थोड़ा सा मैं इसको बामुहावरा तर्जुमा एक दफ़ा दोबारा कर देता हूँ ताकि रीकैप हो जाए या फिर चीज़ें जो पुरानी हैं वो भी समझ आ जाए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं और यतीम के माल के करीब भी ना जाओ मगर अच्छे तरीके के साथ, ऐसे तरीके के साथ जो बहुत अच्छा है, जो सबसे अच्छा हो, यहाँ तक कि वो अपनी पुख्तगी को पहुंच जाए। और माप तोल में इंसाफ के साथ, माप तोल को इंसाफ के साथ पूरा करो। हम किसी शख्स को तकलीफ नहीं देते मगर उसकी ताकत के मुताबिक। और जब तुम बात करो तो इंसाफ करो, खारिश्तादार हो और अल्लाह के अहद को पूरा करो। ये है जिसका ताकीदी हुक्म उसने तुम्हें दिया है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। तो इसमें हमने पहले दो चीज़ों को डिस्कस कर लिया था। यतीम के माल के करीब नहीं जाना और अच्छा तरीका क्या है, ठीक है, और यतीम की कफालत की क्या फजीलत है। और इसी तरह जब वो बालिग हो जाता है तो फिर उसको आप उसका माल उसके हैंड ओवर कर दें। दूसरी बात हमने पढ़ी थी कि माप और तोल पूरा करो। ठीक है, इसको इसको हमने सूरह अल मुतफ्फिफीन से भी देखा था कि बाज लोग होते हैं जो खुद तो पूरा लेके आते हैं लेकिन आगे वो कम दे रहे होते हैं। तो ये भी बड़ी कमीनगी की बात होती है और ये अच्छी बात नहीं होती। फिर इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा। तो इसमें हमने बात की थी कि इसको अगर हम पिछली आयत के साथ यानी इसी आयत के अंदर जो पिछला टॉपिक है उससे रिलेट करें तो इसका माना ये होगा कि आप कोशिश पूरी करो कि माप तोल में कमी नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई कमी रह जाती है जो इंसान के बस में नहीं है तो इसका फिर कोई गुनाह नहीं होगा। और एक इस जुमले का हमने उमूमी माना किया था, वो ये था सुभान अल्लाह के अल्लाह ताला ने जितने भी अहकामात हमें दिए हैं, शरई अहकामात, उनको तकलीफ़ी हुक्म कहते हैं। अहकाम तकलीफ़ी यानी उसका हम हमें मुकल्लफ बना दिया गया है, हमारे ऊपर वो जिम्मेदारी डाल दी गई। और अब यहाँ पे देखें और सूरह अल बकरा की आखिरी आयत में देखें तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम किसी जान पर उसकी वुसअत से ज़्यादा बोझ नहीं डालते। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी शरिया काम है तो उनको अदा करना आसान है इंसान के लिए। जहाँ कहीं कोई मुशक्क़त है या कोई इंसान के लिए रुकावट है तो फिर वहाँ पे शरीयत ने उसको रिलैक्स कर दिया है, ये शरीयत का हुक्म है। तो बहरहाल इसका एक माना ये होगा कि अगर माप तोल में कमी रह गई तो अल्लाह तुम्हारी नीयतों से वाकिफ़ है, तुमने तो पूरा इंसाफ से तोला, तो अल्लाह ताला फिर इसका तुमसे मुआखजा नहीं करेंगे क्योंकि तुम्हारे तुम्हारे बस में नहीं है वो। और इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुज्जार को यानी जो जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उनको ये कहा करते थे, आप इरशाद फरमाया करते थे कि सदका किया करो क्योंकि तिजारत में कुछ लगव चीज़ें भी हाजिर हो जाती हैं। मतलब यही बात कि बाज़ औक़ात पता नहीं चलता, किसी के साथ कोई धोखा ना हो जाए। जानबूझ के करेगा तो उसकी तो अलग से बहुत बड़ी वईद है, लेकिन वैसे अगर हो जाए तो फिर सदका करने से ये कमी पूरी हो जाएगी। तो इसलिए इंसान के जितना बस में होता है। और दूसरा फिर वही बात कि अल्लाह ताला ने किसी को तकलीफ दी है कोई या कोई आजमाइश दी है
यहाँ पे मेरी एक स्टूडेंट हैं, अभी आज शायद मौजूद नहीं है। उन्होंने बहुत खूबसूरत सेशन किया था सूरह अल बकरा की आखिरी दो आयत पे। और उसमें ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। इसको एक नए जाविये से बयान किया था, और वो ये जाविया था कि जो इंसान के ऊपर कोई आजमाइश आ जाती है, तकलीफ आ जाती है, तो वो भी काबिल बर्दाश्त होती है तो अल्लाह उसके ऊपर डालते हैं, और अल्लाह फिर उसका रिवार्ड भी बहुत बड़ा देना चाहते हैं। तो इसलिए ये आयत का हिस्सा इंसान को बहुत कंसोल करता है कि अल्लाह ताला किसी जान पर भी, किसी भी जान को ओवर बर्डन नहीं करता अल्लाह ताला। उसके ऊपर उसकी ताकत से भरकर बढ़कर कोई बोझ नहीं डालता, और शरीय काम भी इसमें आ जाते हैं। तो ये बात आखिरी बात थी जो लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी, उसको मैंने थोड़ा सा रिवाइज कर दिया है। इसके बाद फरमाया वैज़ा कुल्तुम फादिलु वलौ काना ज़ा कुर्बा। और जब तुम बात करो, कोई बात करो, कोई स्टेटमेंट दो, तो अदल करो, इंसाफ करो, खा रिश्तेदार हो। कोई भी बात इंसान करे तो उसमें टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, कोई मैलान नहीं होना चाहिए कि इंसान किसी की साइड लेने के लिए झूठ का साथ दे दे कि भाई ये मेरा रिश्तेदार है। तो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बतौर खास फरमाया कि बात करने में अदल करो, बात करने में इंसाफ करो। बात करने में इंसाफ क्या है कि हक बात करो, गलत बात ना करो। और एक जगह पे फरमाया ना, वला तकफु मा लैसा लका बिही इल्म। अगर तुम्हें इल्म नहीं है तो फिर तो स्टैंड मत लो, फिर तो उस बात के साथ खड़े नहीं होना। और अगर तुम्हें इल्म है तो फिर हक के साथ खड़े होना है, फिर बातिल के साथ खड़े नहीं होना। ये बहुत ही अल्लाह ताला का बड़ा हुक्म है, और हमारे लिए बतौर ख़ास, क्योंकि हम मेलानात के ऊपर स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं, और या फिर अपनी ज़ुबान को इस तरह से मोड़ देते हैं कि ताकि किसी को पता ना चले कि मैंने क्या कहा है, किसी की साइड लेने के लिए, और झूठ की साइड ले जाते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है, ये बहुत क्रिटिकल बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब में और मकामात पर भी अल्लाह ने इस बात को डिस्कस किया। मसलन ये सूरह निसा है, इसमें हमने पढ़ा था, अल्लाह ताला कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीना बिल क़िस्ति शुहदाअ लिल्लाहि वलौ अला अनफुसिकुम। ए ईमान वालो, हो जाओ, कूनू हो जाओ, कव्वामीना बिल क़िस्त, इंसाफ के साथ खड़े होने वाले। ये हक है, मैं इसके साथ खड़ा हूं भाई। शुहदाअ लिल्लाहि, अल्लाह के लिए गवाही देने वाले, हक की गवाही देनी है। वलौ अला अनफुसिकुम, आप अंदाजा करें, अल्लाह कह रहे हैं वलो अला अनफुसिकुम, अगरचे तुम्हारे नफ्सों के खिलाफ जाए, यानी वो गवाही तुम्हारे अपने खिलाफ जा रही है, तो भी तुमने हक का साथ देना है। अविल वालिदैनी, या फिर वालिदैन के खिलाफ जाए। अब जरा तसव्वुर करें कि वालिदैन को उफ भी कहने से मना कर दिया शरीयत ने, और वालिदैन का इबाद में से सबसे बड़ा हक रख दिया अल्लाह ताला ने। अपने बाद, रसूलुल्लाह के बाद, इस्लाम के बाद सबसे बड़ा हक वालिदैन का रखा है। यानी हुकूकुल इबाद में से वालिदैन का हक बड़ा हक है, सबसे बड़ा हक है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगरचे वो सच्ची गवाही, वो सही स्टेटमेंट वालिदैन के खिलाफ जा रही है, तो भी आपने सच सच बात करनी। हाँ, उनको आपने बदतमीजी से पेश नहीं करना, या बुरे तरीके से डील नहीं करना, या किसी और अंदाज से ट्रीट नहीं करना जो गैर अखलाकी है, लेकिन आपने बात सच्ची कहनी है। तो आप ज़रा देखें, इससे पीछे फिर क्या रह जाता है कि इंसान अपने खिलाफ गवाही दे तो सच्ची दे, वालिदैन के खिलाफ गवाही दे तो सच्ची दे, वल अकरबीन, और रिश्तेदारों के साथ के खिलाफ भी अगर गवाही जाती हो तो भी उसने सच्ची देनी है गवाही। अब देखें, एक और जगह पे अल्लाह ताला ने इसी मौजू को एक और अंदाज से बयान किया। ये हमारे पास सूरह अल माइदा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीना लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त। वही बात जो हमारा लेसन चल रहा है। व इज़ा क़ुल्तुम फ़ादिलू, जब तुम कहो तो अदल से काम करो, बात करो। और यहाँ भी क्या फरमाया है कि इंसाफ के साथ खड़े हो जाओ। वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात का मुजरिम ना बना दे कि तुम अदल से हट जाओ। इंसाफ करो,
یہ تقوا کے زیادہ لائق ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والا ہے جو تم کر رہے ہو۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو مجرم کہہ دیا ہے جو کسی قوم کی دشمنی کی وجہ سے آ، غلط بات کے ساتھ کھڑا ہو جائے یا غلط سٹیٹمنٹ دے دے، یا پھر جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ کوئی میلان، رجحان، کوئی ٹینڈنسی اس کو حق بات سے باطل کی طرف مائل کر دے، تو یہ شریعت میں قابل قبول نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب بھی بات کرنی ہے تو انصاف کی بات کرنی ہے۔ ہاں، اس میں آ، اس کا معنی قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ حکمت کو چھوڑ دیں۔ یہ بات تھوڑی سی بہنوں کے لیے ہے بطور خاص۔ بہن مثلا کسی بہن کی شادی ہوئی، وہ سچی ہے، اس کی ساس وہ غلط ہے، اب وہ کہے جی کہ ہم نے تو پڑھا تھا، ہم نے کھڑے ہونا ہے، تو وہ پھر حکمت کا پہلو چھوڑ دے اور کوئی ایسا طریقہ اختیار کر لے کہ گھر ٹوٹ جائے۔ ایسا نہیں کرنا۔ عدل کی بات کرو، انصاف کی بات کرو، لیکن حکمت، دانائی کے ساتھ کرو، تاکہ جہاں بھی آپ کو لگتا ہے کہ مزید فتنہ فساد برپا ہوگا تو وہاں پہ پھر خاموش رہنا بہتر ہے، اور جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی گواہی ضروری ہو گئی ہے اور یہ دینا لازمی ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے، تو پھر آپ گواہی دو۔ اور جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ آ، صحیح بات کرو گے اور اس کے بعد پھر اس کے نتائج بڑے اچھے نکلیں گے، تو بھی آپ نے اس طرح سے کرنا ہے۔ تو اگر تو گواہی مانگ لی ہے، پھر تو حالات جیسے بھی آپ نے سچی گواہی دینی ہے، جھوٹی گواہی تو دے ہی نہیں سکتے نا۔ لیکن اس کے علاوہ جو کوئی ہم نے بات کرنی ہو تو پھر اس کے لیے موقع محل دیکھ لیا جائے اور تھوڑی تدبیر اختیار کر لی جائے، حکمت کا پہلو ملحوظ خاطر رکھا جائے تاکہ نتائج اچھے نکل آئیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس لیے میں نے کہہ دیا کہ اس بات کو بنیاد بنا کے انسان کہ جی میرے پاس تو جھگڑے کا اختیار ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ وہ بھی دیکھیں نا کہ حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دینے والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں گھر کی ضمانت دی ہے۔ تو اس لیے بات سچی کریں گے ہم اور انصاف پر مبنی کریں گے، لیکن فتنے کو پروموٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد اگر ہم اس کے اوپر مزید بات کریں تو عدل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عدل کا لفظ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پہ آیا، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آ، یہ ظلم کے اپوزٹ ہے عدل۔ ٹھیک ہے، فعدلو، بس عدل کرو، تو ظلم نہ کرو۔ اور ظلم کیا ہوتا ہے؟ وضع شیء فی غیر محلی ہی، جس کا جو حق نہیں ہے اس کو وہاں رکھ دینا۔ یہ لفظی اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے علماء کی طرف سے۔ اور عدل کیا ہوگا؟ وضع شیء فی محلی ہی، جس کی جو جگہ ہے اس کو وہاں رکھ دینا، یعنی جس کا جو حق ہے اس کو دے دینا، تو صحیح بات کرنا یہ عدل ہے۔ پھر فرمایا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے وعدے کو پورا کرو۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ لوگوں کے وعدے کو پورا کرو، جب یہ کہہ دیا کہ اللہ کے وعدے کو پورا کرو تو اس میں سب چیزیں آ گئی۔ آپ ذرا تصور کریں کہ اس میں آ، اللہ کے وعدے میں کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ مان لو، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رک جاؤ۔ اچھا، اسی طرح یہ بنیادی اصول ہو گیا۔ اب اس میں سب چیزیں آ جائیں گی، حقوق اللہ میں جو منع ہے وہ نہیں کرنا، اور جس کا حکم دیا ہے وہ کرنا ہے۔ حقوق العباد میں سے جس سے منع کیا ہے، جس چیز سے وہ نہیں کرنا، اور جس کا حکم دیا ہے وہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزوں کو شامل ہو جائے گا پھر اللہ کا عہد، یعنی اللہ کی شریعت پر عمل کرو، یہ ہے معنی اس کا۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا کرو۔ اچھا، اس کو اگر ہم وعدے کو تھوڑا تفصیل سے دیکھیں تو بنیادی طور پر تو یہ ہو گیا کہ اللہ کا وعدہ پورا کرو، مطلب پوری شریعت پر عمل کرو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، حقوق اللہ، حقوق العباد، سب چیزیں پوری کرو۔ اور اگر ہم عہد کو الگ سے کیٹیگرائز کرنا چاہیں تو وعدے کئی طرح کے ہیں۔ ایک عہد الست ہے جو ہم اللہ کے ساتھ کر کے آئے ہیں عالم ارواح میں، اور اس کے بعد پھر جب ہم اسلام میں آ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو شہادتین کے اقرار کے ساتھ اس دین اسلام کے ساتھ منسلک کر لیتے ہیں، تو پھر ایک ہمارے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق پورے کریں۔ اور
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करें। ठीक है, तो इसी तरह अरकान इस्लाम, अरकान ईमान, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और उसके बाद फिर कुछ वादे होते हैं अ, जो अल्लाह ताला ने अलग से डिफाइन किए हुए हैं। मसलन एक निकाह का अहद है, ठीक है, एग्रीमेंट ही कह लें उसको, निकाह का अहद है। फिर बिजनेस एग्रीमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अलग से फुलफिल करने का हुक्म दिया है। और लोगों के एक दूसरे के साथ जायज़ वादे, एक दूसरे के साथ किए हुए जायज़ वादे, ठीक है, तो उसको भी पूरा करना होगा। अगर उसमें वफा नहीं करेंगे तो ये मुनाफिक की निशानी है कि जब वो वादा करता है तो उसके खिलाफ चलता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वादे को इतनी अहमियत दी है कि वादे की पासदारी करो। कुरान मजीद में तो बहुत जगह पे है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको दीन के साथ रिलेट कर दिया। ला दीन लिमन ला अहद लहु, जो वादे का पक्का नहीं है उसका दीन कंसीडर नहीं किया जाएगा। वला ईमान लिमन ला अमानत लहु, जो अमानत में खयानत करता है उसका ईमान काउंट नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये वादे पूरा करना बहुत ज़रूरी है। जब हमने इस्लाम कबूल कर लिया तो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत का जो वादा था हमें वो पूरा करना होगा। और हत्तुल वसा, जहां तक इम्कान है हमें कुरान और सुन्नत पर अमल करना होगा। और इसी तरह लोगों के वादे जो हैं वो भी अल्लाह का वादा ही है, जो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि उनको भी पूरा करो। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही, फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं ये वो चीज़ है जिसका उसने तुम्हें ताकीदी हुक्म दिया है। यानी इस आयत में और पिछली आयत में जो अल्लाह ताला ने चीज़ें बयान की हैं, इनका अल्लाह ने तो ताकीदी हुक्म दिया है। जैसे होता है ना वसीयत, तो हमने बात की थी वसीयत का माना होता है ताकीदी हुक्म। और किस लिए? लाल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत हासिल करो। इन अहकामात को ले लो, जो जो अल्लाह ने हुक्म दिया है उसको मान लो। तो अपने रब के अहकामात को मान लो, ये है नसीहत जो जो अल्लाह ताला चाहते हैं कि बंदे हासिल कर लें। और जिक्र उनका माना होता है याद, और नसीहत, और ताकि तुम याद कर लो, या फिर इससे लेसन अखज करके नसीहत हासिल कर लो। मतलब मसलन हम ये इसी एक आयत पे बात करें तो यतीमों के साथ अच्छा सलूक करो, उनके माल को ना खाओ। फिर इसी तरह से मापतोल में कमी ना करो। फिर इसी तरह जब बात करो तो इंसाफ पर मबनी बात करो, भले तुम्हारे अजीज़ व अकारिब के खिलाफ जारी हो। वादों की पासदारी करो, ठीक है। तो ये आप इसको इन इन चीज़ों को याद भी करो और फिर उसके बाद इनको अमल में लाओ। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका हुक्म दिया है। फिर फरमाया व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु, और ये कि यही मेरा रास्ता है सीधा। फत्तबिऊहु, पस इस पर चलो। वला तत्तबिउस सुबुला, और दूसरे रास्तों पर ना चलो। फतफर्रक बिकुम अन सबीलिही, बस वो तुम्हें उसके रास्ते से अलग कर देंगे, जुदा कर देंगे। जालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तकून, ये है जिसका ताकीदी हुक्म उसने तुम्हें दिया है ताकि तुम बच जाओ, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। और ये कि यही मेरा रास्ता है सीधा, बस इस पर चलो और दूसरे रास्तों पर मत चलो कि वो तुम्हें उसके रास्ते से जुदा कर देंगे, यानी अल्लाह के रास्ते से जुदा कर देंगे। ये है जिसका ताकीदी हुक्म उसने तुम्हें दिया है ताकि तुम बच जाओ। सुभान अल्लाह, ये बहुत अमेजिंग आयत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पे सिरात मुस्तकीम को समझाया। अब देखें ना, ये जो पिछली आयत में चीज़ें बयान हुई और उससे पिछली आयत में चीज़ें बयान हुई, मसलन अल्लाह ताला कहते हैं कि उसके साथ शरीक ना बनाओ, वालिदैन के साथ एहसान करो, औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल ना करो या मुफलिसी की वजह से कत्ल ना करो, बेहयाइयों के जो जाहिर हैं बातिन करीब ना जाओ, ना हक कत्ल ना करो, ठीक है। और फिर आगे आज की आयत में यतीम के माल के करीब ना जाओ, वादों की पासदारी करो, माप तोल में कमी ना करो, अदल से बात करो। ये सब चीज़ें बता के अल्लाह ताला कहते हैं कि ये है मेरा रास्ता जो सीधा है। तो गोया कि सिरात मुस्तकीम हमें मिलेगा कुरान मजीद से, और कुरान ही हमें हदीस के लिए गाइड कर रहा होता है। वमा अताकुम रसूल फ़खुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, जो रसूल तुम्हें दें उसको ले लो, जिससे मना करें तो उससे रुक जाओ। तो इन दोनों चीज़ों के साथ हमें सीधा रास्ता मिलेगा। ये माना है वन्ना हाजा सिराती मुस्तकीमन। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा बहुत से
लाइनें खींची। पहले एक लाइन खींची, जैसे ये हदीस हम पढ़ लेते हैं। खत लना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्तन। सहाबा कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए एक स्ट्रेट लाइन खींची और फरमाया हाजा सबीलुल्लाह, ये अल्लाह का रास्ता है। आपने ये एक पैटर्न ड्रा करके सिराते मुस्तकीम समझाया। एक सीधी लाइन खींच के फरमाया हाजा सबीलुल्लाह, ये अल्लाह का रास्ता है। सुम्मा खत्ता खुतूतन अन यमीनिही व अन शिमालिही। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस एक लाइन के राइट लेफ्ट मुख्तलिफ और लाइंस खींची। सुम्मा काला, फिर फरमाया वहाजिही सुबुलुन, ये भी रास्ते हैं। अला कुल्ले सबीलिन मिनहा शैतानुन यदऊ इलैहि, इनमें से हर रास्ते पर शैतान बैठा हुआ है जो उसकी तरफ बुला रहा है। सुम्मा तला, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत की। व अन्ना हाजा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु वला तत्तबिउ सुबुल फतफर्रक़ बिकुम अन सबीलिही ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून। यानी आप ये देखें कि ये जो आयत आज हम पढ़ रहे हैं ना, इस आयत के शान नुज़ूल में या फिर इस आयत को एलेबोरेट करने में और इसकी तशरीह बयान करने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा ज़मीन पर पैटर्न ड्रा किया। एक एक लाइन खींची बिल्कुल सीधी और फरमाया ये अल्लाह का रास्ता है। फिर उसके राइट लेफ्ट लाइंस खींची और फरमाया कि ये भी रास्ते हैं और हर रास्ते के ऊपर शैतान बैठा हुआ है और वो उसकी तरफ बुला रहा है। तो तुमने किधर जाना है? अल्लाह के रास्ते की तरफ जाना है। और अभी हमने ये बात यहाँ से पढ़ ली और पहले भी पढ़ चुके हैं कि वो रास्ता कहाँ से मिलेगा? अल्लाह के कुरान से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन से। अच्छा, ये एक और हदीस मुबारका भी है हमारे पास। इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई बनी इसराइल के हवाले से। ये जामे तिरमजी की हदीस है। आपने फरमाया लयातियन्ना अला उम्मती मा अता अला बनी इसराइल, जिस तरह बनी इसराइल ने किया इसी तरह मेरी उम्मत भी करेगी। हज़वन नाली बिन नाली हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानियतन लकाना फी उम्मती मयसना ज़ालिक। यानी बिल्कुल सेम टू सेम, जैसे उन्होंने गुनाह किए ऐसे ही ये गुनाह करेंगे। अगर उनमें से कोई अपनी माँ के साथ एलानिया जिना करेगा मुआज़ल्ला, तो ये भी करेंगे। फिर फरमाया वइन्ना बनी इसराइल तफर्रकत अला सिनतैनी व सबईन मिल्लतन। बनी इसराइल जो थे वो 72 फिरकों में बट गए। 72 उनके फिरके थे। वतफ तारिक उम्मती अला सलासी व सबईना मिल्लतन, और मेरी उम्मत ये 73 फिरकों में बढ़ जाएगी। यानी बनी इसराइल के पहले तो ये है कि हर चीज में उनको कॉपी करेंगे ये। फिर ये है कि फिरके बनाने में भी उनको कॉपी करेंगे कि जैसे बनी इसराइल के 72 फिरके थे तो इनके 73 फिरके होंगे। कुल्लुहुम फिन्नार, सब के सब आग में होंगे, इल्ला मिल्लत वाहिदतन, सिवाय एक मिल्लत के, एक फिरके के, एक ग्रोह के। कालू अमन ही या रसूल अल्लाह। तो सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल वो कौन होंगे? यानी वो जो फिरका होगा, एक उसको जरा इलेबोरेट कर दें, उसकी कोई निशानी बता दें। तो आपने फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी, जिस जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा हैं। यानी वो तरीका जो अल्लाह के रसूल का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का है, इस तरीके को जो जो जमात, जो फिरका, जो ग्रोह फॉलो करेगा वो जन्नत में जाएगा, बाकी सब आग में जाएंगे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिरात मुस्तकीम को डिफाइन किया है। ठीक है, जैसे खत लगाए और राइट लेफ्ट भी लगाए, तो राइट लेफ्ट वाले फिरके शैतान के हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सहाबा वाला फिरका, ये जमात, ये ग्रोह, ये सिरात मुस्तकीम है जो जन्नत में जाने वाला है। ठीक है, आपने फरमाया कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लत वाहिदा, सब आग में है सिवाय एक मिल्लत के। फिर इसी तरह एक और हदीस भी है, इसको भी देख लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुन्नासी करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, कि सबसे बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना है, उसके बाद जो लोग अ, इसके बाद होंगे और जो इसके बाद मिलेंगे इससे, यानी मेरा और सहाबा का और ताबईन का। यानी आपने ये तीन ज़मानों के बारे में बता दिया कि ये बेहतरीन ज़माने हैं। तो अब आप ज़रा ये देखें कि सिरात मुस्तकीम को अगर हमने तलाश करना है तो फिर हम
ऐसे ऐसे ग्रोह को तलाश करें। या फिर एक और बात भी बड़ी अमेजिंग है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई खास टाइटल रख लिया हो तो वो सिरात मुस्तकीम पर गामजन होगा, बल्कि ये सिरात मुस्तकीम वाला जो ग्रोह है, ये मुख्तलिफ जमातों से निकल के एक जमात बनेगी। यानी कोई किसी ग्रोह में पैदा हुआ, कोई किसी स्कूल ऑफ थॉट में पैदा हो गया, कोई किसी में पैदा हो गया, लेकिन वो अल्लाह के नबी और सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन के तरीके के ऊपर चलता रहा, कुरान से अपनी चीज़ें निकालता रहा और रसूलुल्लाह के फरामीन को हिर्ज़ जान बनाता रहा। और इसी तरह फिर उसने ये किया कि सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन के पैटर्न को फॉलो किया, उनकी ज़िंदगी से उसवा ले लिया। तो ये फिर किसी भी जमात में हो वहां से निकलेगा, और इसके अकीदे की बुनियाद पर और इस नज़रिए की बुनियाद पर अल्लाह ताला एक जमात होगी जिसको वो जन्नत में लेके जाएंगे। ये है माना कि कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लत वाहिदा, सब आग में होंगे सिवाय एक मिल्लत के। तो यहाँ पे इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये है मेरा रास्ता जो मुस्तकीम है, जो बिल्कुल सीधा है। फत्तबिऊ, इसकी पैरवी करो, इसके ऊपर चलो। आप जरा देखें कि शरीयत ने इतने वाज़े अंदाज में पैटर्न्स ड्रा कर दिए हैं हर तरह से। किसी को इबादत चाहिए वो मिल जाएंगी, किसी को फैमिली सिस्टम चाहिए वो मिल जाएगा, और अगर किसी को सुबहान अल्लाह मुआशी निज़ाम चाहिए वो भी मिल जाएगा। इवन सियासी निज़ाम भी देती है शरीयत। सियासत तर्ज हुक्मरानी है, और बनी इसराइल की सियासत अंबिया के हाथ में थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस उम्मत की सियासत मैंने की है। ये तो हमारी जमहूरियत की वजह से सियासत का लफ्ज़ पिट गया ना, लेकिन हकीकत बात यह है कि ये तो अरबी का लफ्ज़ है। शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह ने इसके ऊपर किताब लिखी है सियासत शरइया। तो इसका मतलब यह है कि आप किसी भी शोबा है ज़िंदगी में रहनुमाई लेना चाहें तो शरीयत आपको रहनुमाई देती है। तो फिर ये बहाना करना, ये उज़र करना कि भाई मुझे फ़लाँ ने इस तरफ लगा दिया या फ़लाँ ने ये बात समझा दी और मैं तो बस अपने आबा व अजदाद के तरीके पर था, ये बिल्कुल भी ये कोई उज़र काबिल कबूल नहीं है। मुशरिकीन मक्का का यही तो उज़र था। यानी वो तो कहते ही ये थे कि हम अपने अपनी आबा व अजदाद को हमने इसी पर पाया, तो हम भी उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। तो अल्लाह कहता है तुम्हारे पास जो अकल है, जो शऊर है, जो अल्लाह ताला ने आफाकी दलाइल दिए हैं मोजज़ात के ज़रिए और बाकी चीज़ों के ज़रिए समझा दिया है, फिर तुम इस तरफ क्यों नहीं आते हो? अल्लाह ताला ने तो तुम्हें सोचने समझने के लिए दिमाग दिया है। बाकी मखलूकात तो इतनी उनके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है जितनी तुम्हारे अंदर है। तो फिर भी अगर कोई कहे कि भाई मैं सिरात मुस्तकीम मुझसे मिस हो गया और मैं उस पर नहीं चल सका और वो मुझे नहीं मिला। आप ज़रा देखें मेरी बहनों, मैं जज्बाती नहीं हो रहा, आप ज़रा ये देखें कि अल्लाह ने कुरान मजीद में ये बात इरशाद फरमा दी। इसी आयत को पढ़कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में ये बात आती है कि लाइन ड्रा की, फिर राइट लेफ्ट लाइंस लगा दी और बता दिया कि ये एक रास्ता है बस। अच्छा वो कौन सा है? मान अलैहि व असहाबी, जिस वो लोग जो मेरे और सहाबा के तरीके पर चलेंगे। और फिर आपने फरमा दिया बेहतरीन ज़माना मेरा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब कोई शख्स ये कहे कि भाई बड़ी कन्फ्यूजन्स हैं और समझ नहीं आती कौन सा स्कूल ऑफ थॉट सही है, और भाई यहाँ तो स्कूल ऑफ थॉट की तरफ जाना ही नहीं है। सिरात मुस्तकीम तो सीधा कुरान में, रसूलुल्लाह के फरामीन में है, सहाबा की जिंदगी में है। मतलब मैं उम्मीद करता हूँ मैं अपनी बात समझा पाया हूँ। ये बात अल्लाह की थी जो मैं अपनी बसात के मुताबिक, इस्तिताअत के मुताबिक अ, कुरान मजीद से ही इस्तदलाल करके और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की रोशनी में आपके सामने रख रहा हूँ, अपनी बहनों के सामने रख रहा हूँ। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यही मेरा रास्ता है सीधा। आप ज़रा ये देखें कि अल्लाह ताला यहाँ पे ये भी तो कह सकते थे ना, या कुरान मजीद में किसी और जगह पर, या फिर से जब अल्लाह के रसूल से पूछा गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो एक फिरका जो आप कह रहे हैं एक मिल्लत जन्नत में जाएगी, वो कौन सी है, आप ये भी कह सकते थे ना कि वो किसी फुला बाद में आने वाले किसी खास मसलक के ऊपर चलने वाली थी, या फिर बाद में आने वालों में फुला एक पर्सनैलिटी है उसके नाम के ऊपर एक फिरका डेवलप होगा और बनेगा और फिर उसके ऊपर जो चलेंगे वो हक पर होगा। भाई अल्लाह के रसूल तो
مرنے کے بعد برزخ میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، جنت اور جہنم کا تعارف کروا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وہی کے ذریعے آپ کو بتا رہا ہے، تو یہ چیز پھر مس نہ ہوتی۔ تو اس لیے انتہائی سمپل ہے شریعت، یعنی کوئی بھی چیز ہم نے لینی ہے قرآن میں ملے گی، رسول اللہ کے فرامین میں ملے گی، صحابہ کی زندگی میں ملے گی، اور اس کے علاوہ پھر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ تو السبل، سبیل کہتے ہیں ایک رستے کو، السبل کہتے ہیں زیادہ رستوں کو، تو تم نے زیادہ رستوں کی طرف نہیں جانا، ایک رستے کی طرف جانا ہے، زیادہ رستوں کی طرف نہیں جانا، اگر تم جاؤ گے تو پھر اس رستے سے بھی بہک جاؤ گے، یعنی اور رستوں پر چلنا، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ تمہیں اللہ کے رستے سے جدا کر دے گا، کاٹ کے رکھ دے گا، الگ کر دے گا، ٹھیک ہے؟ تو ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اللہ کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ چیز جس کا اللہ نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔ کس سے بچ جاؤ؟ افتراق سے بچ جاؤ، انتشار سے بچ جاؤ، اور غلط پیٹرن پہ چلنے سے بچ جاؤ، شریعت کی طرف آ جاؤ، جہنم میں جانے سے بچ جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو تقوی کا یہاں پہ جو لفظی معنی ہے وہ مراد ہے تاکہ تم بچ جاؤ، تو پھر آگے اس کی اصطلاحی جو تشریح ہے وہ پھر ساری آ جاتی ہے، تاکہ تم جہنم سے بچ جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ، اور شرک اور کفر کی نجاستوں سے بچ جاؤ، بدعات اور خرافات سے بچ جاؤ۔ یہ سب چیزیں کب حاصل ہوں گی؟ جب تم ایک رستے کو فالو کرو گے اور باقی رستوں کو فالو نہیں کرو گے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اگر کوئی پرسن اپنی پرسنالٹی کی طرف بلائے، یا کوئی خاص قسم کی جماعت وہ اپنے منہج کی طرف بلائے، تو ہاں آپ ان احترام کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، تمیز کے دائرے میں رہ کے آپ ان سے پوچھ لو، آپ کو بھائی مجھے تھوڑا سا بتا دیں کہ آپ نے یہ جو چیز لی ہے یہ قرآن و سنہ میں کہاں ہے؟ بالکل قرآن واضح ہے، حدیث بھی واضح ہے، تو آپ بتا دیں، ہمیں سکھا دیں، کیونکہ ہمیں ہمارے نبی نے یہ بات سمجھائی ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں گا اور میرے صحابہ ہوں گے، بس وہی جماعت حق پر ہے۔ تو صحابہ سے کوئی چیز دکھا دو ہمیں، یا پھر رسول اللہ کی احادیث سے کوئی چیز دکھا دو، یا پھر قرآن مجید، یہ تو قیامت تک کے لیے زندہ و جاوید معجزہ ہے جو ہمارے پاس اللہ کی نشانی ہے، تو اس میں سے دکھا دو۔ تو میرا خیال ہے کہ اب بھی اگر میں یا آپ میں سے کوئی کہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، بڑا کنفیوز ہو جاتا ہوں، اصل میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہماری بہنیں سوشل میڈیا بھی دیکھتی ہیں، اور ہمارے بچے فیس بک اور اس طرح کی چیزوں پہ مختلف اسکالرز کو بھی دیکھتے اور سنتے ہیں۔ اب ایک شخص ہے جو بہت چرب زبان ہے، میں نام نہیں لے رہا کسی کا، نہ میں کسی کو کوئی ٹانٹ کر رہا ہوں، میں تو اللہ کی قرآن سے کچھ چیزوں کا استدلال کر رہا ہوں۔ تو بعض لوگ ہیں وہ بہت زیادہ چرب زبان ہیں اور بڑے شاطر ہیں، اور بڑی زبان ان کو زبان و بیان میں مہارتیں ہیں، تو اپنی ان مہارتوں کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں، ہمارا بھائی یا ہماری بہن بہک جاتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ حق پر ہوگا کیونکہ یہ تو اتنا بول رہے ہیں، اس طرح استدلالات کر رہے ہیں، اور یہ قرآن مجید کی آیات کے ریفرنسز دے رہے ہیں، اور میں نے صرف اس کی زبان سے دیکھ لیا، میں نے اس کا کراس چیک نہیں کیا، مجھے چاہیے تھا نا کہ اس نے جو نمبر دیا تھا میں دیکھ لیتا۔ واللہ، واللہ باللہ تعالیٰ، یہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو عوام کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے ویوز کی خاطر قرآن مجید کے ساتھ بھی مذاق کرنے سے باز نہیں آتے، اور اس سے غلط استدلال کرنے سے بھی باز نہیں آتے، وہ تو شرک کی گنجائشیں پیدا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ میں اپنے بعد تم میں شرک سے کوئی نہیں ڈرتا، بس اس بات سے ڈرتا ہوں کہ مال زیادہ ہو جائے گا، تو دیکھو شرک تو ہے ہی نہیں، جو مرضی کرتے رہو۔ یہ گویا کہ قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حکم وہ کاٹ کے انہوں نے پھینک دیا، تو میرا بھائی تو بہک گیا یا میری بہن تو بہک گئی کہ بھائی دیکھو اس نے تو حدیث پڑھی ہے، تو کراس چیک نہیں کیا، جب کراس چیک کیا تو پتا چلا کہ اللہ کے رسول نے تو فرمایا تھا کہ صحابہ شرک نہیں کریں گے، لیکن بعد میں تو قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے بعض قبائل شرک میں مبتلا نہیں ہو جائیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس امت میں شرک ہو سکتا ہے، اور قرآن مجید نے کہہ دیا کہ ایمان کے بعد بھی لوگ مشرک ہو سکتے ہیں، یعنی ایمان کا دعویٰ کریں گے پھر بھی مشرک ہوں گے۔ تو یہ ایک مثال میں نے دیا آپ کو، اس لیے کراس چیک کرنا اور شریعت کو بھی تھوڑی سی اہمیت دے دینا، جس طرح ہم اپنی بایو میڈیکل سائنس کی، اور اسی طرح سے الیکٹریکل انجینئرنگ کی،
اور لائٹ ہیلتھ سائنسز کے جو سبجیکٹ ہوتے ہیں ہمارے ان کی ہم اسائنمنٹس بناتے ہیں اور اس طرح سے ان کو ایک ایک ٹاپک کو ازبر کر رہے ہوتے ہیں، ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اور گروپ سٹڈی کر رہے ہوتے ہیں. ہم اتنا چلے نہ صحیح لیکن کچھ نہ کچھ تو ہم قرآن مجید اور حدیث رسول سے کراس چیک کر لیا کریں، یا کسی ایسے اسکالر کو دکھا لیا کریں کہ جو آپ کو حقائق بتا دے اور آپ کے سامنے چیزیں دے دے کہ بھئی آپ خود جا کے دیکھ لو. اتنا تو حق بنتا ہے شریعت کا. تو اس لیے یہ قیامت والے دن کوئی عذر نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے سے بہت بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے سے بغض رکھتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اس سے ناراض رہتا ہے جو دنیا کانشیس ہوتا ہے اور دین کے بارے میں اندھا ہوتا ہے. دین کا اس کو کچھ پتہ نہیں ہے لیکن دنیا کا سب پتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے. بھئی ہم دنیا میں آئے کیا لینے. تو برحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کسی کا کی زبان تیز ہونا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شخص مجھے بھی دھوکہ دے سکتا ہے. آپ ذرا ہی میں تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول پر وہی نازل ہوتی ہے اور آپ سے زیادہ کوئی جینیس انسان نہیں ہے دنیا میں. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جب تم میں دو لوگ میرے پاس فیصلہ کروانے آؤ تو ہو سکتا ہے ایک بندہ اپنی تیزی کی وجہ سے مجھے اس طرح سے قائل کر لے، کنونس کر لے کہ میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں حالانکہ وہ چیز اس کی نہیں تھی. تو اگر ایسا ہو جائے، مجھ سے خطا ہو جائے، تو پھر یوں سمجھے کہ وہ آگ کا انگارہ لے رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کسی کے ویوز دیکھنے کے بعد یا کسی کا جیسے میں نے کہا زبان و بیان کا ماہر ہونا اس اعتبار سے فیصلہ نہیں کریں گے کہ یہ حد پر ہے. تو بہرحال میری یہ درخواست ہے آپ سے کہ کراس چیک کیا کریں، تھوڑی سی اہمیت دیا کریں قرآن مجید کو اور شرعی احکامات کو. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرا رستہ ہے سیدھا، اس کے اوپر چلنا ہے. اس کے علاوہ رستے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان کے اوپر شیطان بیٹھے ہوئے ہیں. اور شیاطین صرف جنوں میں نہیں ہوتے، انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں جو اپنی اپنی دکانیں چمکانے کے لیے اپنے اپنے اسکول آف تھاٹ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ حق ہے، فلاں حق ہے، فلاں حق ہے، ہم صحیح ہیں، ہم سچے ہیں، اور غلط قسم کے استدلالات کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے عوام تو انعام ہے، انہوں نے تو دیکھنا ہی نہیں ہے، انہوں نے تو کراس چیک کرنا ہی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے آپ کو اور مجھے حکم دیا ہے کہ آپ نے صرف صراط مستقیم پر چلنا ہے، اس کے علاوہ باقی رستوں پر نہیں چلنا. اگر چلو گے تو صراط مستقیم تم سے گم ہو جائے گا. یہ اللہ کا تاکیدی حکم ہے. اللہ تعالیٰ میں توفیق بخشے. انشاءاللہ کل آپ کے سوالات بھی لے لیں گے. ٹائم ہمارا ختم ہو گیا. بارک اللہ فیکم. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.